वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस। क्लास 9th की जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.5 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.5 में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत ही क्लियरली और डिटेल्ड वे में विद एग्जांपल समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.5 में क्या बताया गया है। इसमें हम बात करेंगे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। किसकी बात करेंगे? लीनियर रिलेशनशिप की बात। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर आपके पास दो टर्म है y और x, ठीक है ना, दो वेरिएबल टर्म है x और y, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? साथ ही साथ हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म भी है a और b, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी। अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाता है जहां पर y और x दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे कि एक ही वेरिएबल टर्म प्रेजेंट होता था, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? दो वेरिएबल टर्म है y और x, बोथ आर वेरिएबल एंड ए बी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी अगर आपको y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी कहीं भी लिखा हुआ दिख जाता है तो आप समझ जाइए ये क्या है, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। इसको बहुत ही डिटेल से समझने के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11 में क्या बोला गया? एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी जो चार्ज कर रही है फिक्स्ड मंथली फीस, उसकी क्या है? एक तो फिक्स्ड मंथली फीस है एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज्ड, और उसके साथ ही क्या कर रही है? और एक एडिशनल कॉस्ट भी ले रही है, जो कि क्या है? जितना जीबी आप डाटा यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। और स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया? स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड 10 जीबी हर बिल वाज 350। उसने देखा कि जब वो 10 जीबी यूज कर रही है तो उसका जो बिल है वो कितना आ रहा है? 350 आ रहा है। और सेकेंड में क्या है? जब वो यूज करती है 20 जीबी देन हर बिल वाज 550। ओके, तो उसका बिल कितना आता है? 550 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इफ द अमाउंट विल वाई डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा एक्स। ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ बिल है, बिल को क्या लिख दिया है इन्होंने? वाई लिख दिया है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो डाटा यूज कर रहे हैं उसको क्या लेना है? उसको हमें लेना है एक्स, ठीक है। डाटा को लेना है एक्स, और जो अमाउंट आ रहा है वो क्या होता है? वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा वाई और जो डाटा है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया है वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी। अब हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नोट में? एक्स क्या है? नंबर ऑफ जीबी ऑफ द डाटा यूज्ड, एंड वाई क्या है? टोटल मंथ इन रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो केस देखते हैं। दोनों केस में क्या है? ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा जिसमें जो एक्स है, एक्स यानी कि जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो कितना है? तो वो कितना है? 10 जीबी। और जो वाई है ना, जो कॉस्ट कितनी आ रही है? तो आ रही है 350। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में देख रहे हैं जब हम 20 जीबी डाटा यूज करते हैं तो अमाउंट कितना आता है? 550, ठीक है। और वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिया गया है जो क्या है? वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें क्या करना है? आपको इन दोनों वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम रखेंगे तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 350 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, और सेकेंड में क्या हो जाएगा? 550 इक्वल्स टू 20a प्लस बी, ठीक है। तो ये दो क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, जैसे कि ये है, इसमें से हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू को निकाल करके हम a में पुट, जो इक्वेशन 2 है उसमें पुट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उससे हम b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? b इक्वल्स टू हो जाएगा 350 माइनस 10a। तो अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर पुट कीजिए तो 500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20a प्लस b की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, क्या? 350 माइनस 10a, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 550 इक्वल्स टू 20a प्लस 350 माइनस 10a। तो 20a माइनस 10a करेंगे तो आ जाएगा 10a प्लस 35 350, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं तो 10a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 200, और इसको जब सॉल्व किया तो a बराबर हमारे कितना आ गया है? 20। अब a की वैल्यू हमने निकाल ली है 20। अब ये 20 वैल्यू हम इसमें रख देंगे v में, तो हमें b की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो b में रखिए आप, कितना आ
जाएगा 350 माइनस 10a, ए कितना है हमारे पास 10 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 350 माइनस 200 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150। तो ए और बी की जो वैल्यू पूछी गई थी तो उसे आप किससे निकाल सकते हैं, ये जो एक मेथड है इससे हम निकालेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज है ना 2.5 उसमें दिए गए हैं, तो आइए उनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि किस तरह से हम ए और बी की वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया आर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी असिस्ट 10 मॉड्यूल्स, ठीक है, हर बिल वाज 400 and when C assessed 14 modules her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules X according to the relationship this, then find करनी है वैल्यू A और B। तो जिस तरह का जो एग्जांपल हमने 11 देखा था बिल्कुल सिमिलर ही वैसे ही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बिल है ना मंथली बिल उसको किससे डिनोट किया गया है, Y से डिनोट किया गया। तो सबसे पहले लिखती करते हैं इसको सॉल्व। जो मंथली बिल है ना, जो बिल है उसको किससे डिनोट किया गया है, उसको डिनोट किया गया है Y से। ठीक है, और साथ ही में जितने मॉड्यूल्स ही यूज करती है उसको इन्होंने एक्स से डिनोट किया है। जितने मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, मॉड्यूल्स का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से ई बुक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉड्यूल्स ही असिस्ट करती है उसको इन्होंने क्या किया है, एक्स से डिनोट किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस है। जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट केस दिया गया है उसमें क्या है, बिल कितना आ रहा है, बिल आ रहा है 400। तो कब आ रहा है 400, जब वो कितने मॉड्यूल यूज करती है, 10 मॉड्यूल यूज करती है। और सेकंड केस में क्या है, बिल जब 500 आता है, कब, जब वो कितने मॉड्यूल यूज करती है, 14 मॉड्यूल को यूज करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हमने छोटी सी टेबल बना ली। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब 400 रुपए बिल आ रहा है तब वो कितने मॉड्यूल्स यूज करती है, 10। और जब वो 500 रुपए बिल आ रहा है तब उसने कितने मॉड्यूल यूज किए हैं, 40। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जो हमारी क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है उसी में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो हमारा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल्स टू दिया गया है ax प्लस बी। ठीक है ना, ax प्लस बी। तो इससे क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगी, ओके, तो फर्स्ट केस के लिए क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट में बन जाएगी बाई कितना है हमारे पास 400, ये किसके बराबर हो जाएगा, ax, a हमारा नहीं पता है और x कितना दिया गया है 10 प्लस b हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया तो हो जाएगा हमारा 10a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा 400 के इक्वल। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। बिल कितना आया हमारा 500 रुपए, यानी कि बाई के बराबर रख देंगे और बाई बराबर कितना है, a इंटू एक्स कितना है 14 प्लस b। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों जो इक्वेशंस है उनमें एक क्वांटिटी है जो दोनों में प्रेजेंट है, वो क्या है, बी क्वांटिटी दोनों में प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ v, b इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस, और ये जो 10a है ना वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये तो आ गई b की वैल्यू। अब ये जो b की वैल्यू है ना इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या करना है आपको, पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, ये हमें करना है, क्या करना है, वैल्यू ऑफ b को इस इक्वेशन 2 में क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है। तो आइए पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 500 इक्वल्स टू हो जाएगा 14a प्लस जो b है, b कितना है हमारा, b हमने निकाल लिया है यहाँ से, कितना है 400 और माइनस है हमारा 10a। गॉट इट। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 500 इक्वल्स टू 14a प्लस 400 माइनस 10a।
ठीक है। तो 10a माइनस करेंगे 14a से तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और ये जो 400 है ना उसको हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 4a। क्लियर। तो अब इसको क्या करेंगे a बराबर निकालेंगे तो 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 10, तो a इज इक्वल्स टू हमने कितना निकाल लिया 25 निकाल लिया, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 25। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। तो b बराबर हमने ऑलरेडी क्या निकाल रखा था 400 माइनस 10a, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो a इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 10 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 250, तो कितना आ जाएगा हमारा 400 माइनस 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ a एंड b ही निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली है, ठीक है ना। a और b की वैल्यूज क्या हो गई है 25 एंड 150। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। सिमिलर ही क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ऑल 3 क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया, एक जिम है ना, जिम चार्ज अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर, ठीक है, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, जब वो 10 आवर्स यूज करती है, देन हर बिल वाज 800। व्हेन शी यूज्ड 15 आवर, हर बिल वाज 1100। इफ द मंथली बिल बाय डिपेंड्स ऑन द आवर्स एंड यूज द बैडमिंटन कोर्ट एक्स, एंड देन करना है, ये रिलेशनशिप दिया गया, तो हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या बताया गया, एक तो हमारे पास से क्या है बिल है, जो बिल आ रहा है उसको दिया गया है डिपेंड, उसको किससे डिनोट किया गया है, बिल को डिनोट किया गया है किससे, अब वाई से किया गया है, और सेकंड क्या है, जितने आवर्स वो कोर्ट यूज कर रही है उसको एक्स से डिनोट किया गया है। तो आवर्स कितने यूज कर रही है उसको एक्स से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास केसेस कितने बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। दोनों केसेस के लिए लिख लीजिए। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या है, बिल कितना आ रहा था, बिल आ रहा था 800, कब, जब वो 10 आवर्स के लिए क्या कर रही थी, कोर्ट को यूज कर रही थी। और सेकंड क्या था, सेकंड में था जब वो 15 आवर्स के लिए को बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रही थी, तो उसका बिल आ रहा था, कितना बिल आ रहा था 1100, और कब आ रहा था, जब वो 15 आवर्स के लिए कोर्ट को यूज कर रही थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें इक्वेशन बनानी है, किसमें, जो हमें दी गई है इक्वेशन, जो क्या है y इज इक्वल्स टू दिया गया है ax प्लस बी। क्लियर। अब इसको क्या करना है, हमें ये दो अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, जो अलग अलग 2 सिचुएशंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिए, बाई क्या दिया गया है, वाई दिया गया है हमें 800, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू, करेंगे ए हमको नहीं पता है, और एक्स की जगह पे हमें लिखना है 10 प्लस बी, बी भी हमें नहीं पता है। क्लियर। ओके, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हमें दिया गया है बाई दिया गया 1100, ए हमको नहीं पता है, एक्स कितना दिया गया 15 प्लस बी। क्लियर। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 800 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या देख रहे हैं कि दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी प्रेजेंट है, तो एक इक्वेशन से बी को निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, बी बराबर निकाल लेते हैं, तो बी बराबर कितना आ गया 800 माइनस 10a, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में हमें क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जो b है ना, b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 1100 बराबर 15a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 800 माइनस 10, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1100 है ना, तो 800 इधर आ जाएगा, और इक्वल्स टू में हो जाएगा 15a माइनस 10,
क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1100 माइनस करेंगे जब 800 से तो आ जाएगा 300 इक्वल्स टू हो जाएगा 5a। क्लियर। अब a बराबर क्या हो जाएगा 300 डिवाइड में कर दीजिए 5 से, तो 5 6 30, इससे हमें मिल रहा है a की वैल्यू 60 मिल जा रही है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो a की वैल्यू हो गई है मिल गई है हमें, इस a की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, पुट इन बी। ठीक है ना। ए की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, पुट इन बी। ओके, तो बी में पुट कर दीजिए तो क्या हमें मिल जा रहा है, वी गेट बी इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10 और ए की जगह पर लिख दीजिए 60। क्लियर। तो यहां से कितना मिल जा रहा है, b इज इक्वल्स टू 800 माइनस 600, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो b इज इक्वल्स टू आ गया है 200 और a इज इक्वल्स टू आ गया है 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, a इज इक्वल्स टू 60 और b इज इक्वल्स टू 200। तो ये क्या था, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, कंसीडर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस वी। फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। गिवन क्या दिया गया, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर और 120 डिग्री 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, किस किस में, एक तो हमें दी गई है फ़ारेनहाइट में और एक किस में दी गई है, एक हमें दी गई है सेल्सियस में। तो हमें दो वैल्यूज दी गई है, एक तो हमें दी गई है डिग्री सेल्सियस में और एक दी गई है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया, दो केसेस, एक है हमारा आइस मेल्ट का और एक हमारा क्या है वाटर बॉयल का। एक क्या है हमारा वाटर बॉयल करने का। ठीक है। तो वाटर वाटर बॉयल करने के लिए, ठीक है, तो वाटर बॉयल और क्या दिया गया, आइस मेल्ट है। आइस मेल्ट कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, आपको पता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, आइस मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। और कितनी डिग्री पर बॉयल होता है ये भी आपको पता है, 100 डिग्री पर क्या होता है, वो बॉयल हो जाता है। क्लियर। अब फ़ारेनहाइट में देखें तो क्या पता है हमें, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, आइस मेल्ट हो जाती है। तो वहीं बॉयल कितने पर होता है, 212 फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल होता है। क्लियर। तो ये तो हमने क्या बना लिए, दो केस बना लिए हैं। अब इन दो केस से हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है और उनसे क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। क्लियर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, हमें तो उसमें क्या दिया गया, उसमें दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी के। क्लियर। तो इसी को रख करके हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को फॉर्म करेंगे ऊपर दिए हुए डाटा। सेल्सियस में हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ओके, इक्वल करेंगे और ए लिखेंगे। फ़ारेनहाइट में क्या लिखना है, 32 लिखना है। मल्टीप्लाई लगा दीजिए, प्लस बी क्या है, हमें बी नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 32a प्लस बी बराबर है 0 के, बराबर किसके है, 0 के। क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, हमें पता है जो सेल्सियस है वो कितना है, 100 डिग्री है। इक्वल किसके रखना है, ए इंटू में क्या लिखना है, फ़ारेनहाइट जो कि कितना है 112 है एंड प्लस करना है 20। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम इसको ठीक से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 212a हो जाएगा प्लस b। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखिए, तो हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वहां से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ b। तो क्या निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। फाइंड द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 1। तो कितनी आ जाएगी बताइए। अभी ये 32 है, तो अगर हम b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू 32a हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू माइनस 32a। ठीक है ना। अब इस वाली वैल्यू को क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। क्लियर। क्या करना है, हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन
इक्वेशन 2। क्लियर? तो अब इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 100 इक्वल्स टू 212 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -32 ए। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो गया, 112 ए माइनस 32 ए। तो वो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 ए आ जाएगा, 180 ए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिवाइड में 180। ओके, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ 5 2 जा 10 है, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 5/9। यानी कि a की जो वैल्यू है ना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 5/9। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो हमें b की वैल्यू भी नहीं मिल जाएगी। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -32 ए है ना हमारे पास, तो कीजिए -32 इंटू ए की जगह रख दीजिए 5/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 32 5 जा होता है 160, जो कि क्या हो जाएगा, 32 5 जा होता है माइनस का 160 डिवाइड में 9 कर दीजिए। तो ये हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, -160 डिवाइड में 9 कर दीजिए। ठीक है, तो आपने ए और बी की जो वैल्यू इसमें पूछी गई थी वो आपने निकाल ली है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज 2.5 थी वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।